आपातकाल में गलतियां हुई हैं, मान के चलिए। कि बार बार आपने आपातकाल की बात की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपातकाल में गलतियां हुई हैं, मान के चलिए। मैं मानता हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस ने पहले भी कहा है। पहली बात तो एक तर्क और कुतर्क की बात है कि ये क्या बात कि आपके 90% स्पीचेस पहले अमेंडमेंट से 1950 से शुरू होती हैं। हम आज के भारत में जो विकृतियां आई हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन विकृतियों में हाफ अ मिनट सर, उन विकृतियों का उत्तर क्या है कि गलती आपने की या नेहरू जी ने की तो हम भी करेंगे, तो ये लॉजिकल नहीं है। लेकिन दूसरी बात, ये आपातकाल एक सीमा से बाध्य था, 18 महीने का था। जनादेश सबसे बड़ा होता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनादेश ने वापस चुनावित किया। ये आपातकाल एक संवैधानिक विकृति थी जो संविधान अनुमोदित करती है, संविधान अलाउ करती है, संविधान के अनुसार हुआ, गलतियां हुई, अंत हुआ। आज इस अघोषित आपातकाल की क्या सीमा है? क्या संवैधानिक प्रतिबंध है? क्या संवैधानिक कंट्रोल है? जीरो। और सर कमाल हुआ सर, शुरू हुए हम लोग की इतनी पिटाई हुई थी लाठियों से, दुबले पतला था बहुत उस समय सर। स्वर्गीय सुशील मोदी और हम दोनों इतनी लाठियों से पिटे थे कि आज भी याद करता हूं तो पीड़ा होती है। मीसा में बंद कर दिया गया था सर, और कैसे गिरफ्तार किया गया था? मैं घर से भभुआ जा रहा था, 10 पुलिस वाले मुझे उठा करके पटक करके जीप पे डाल दिए, मैं गश आकर बेहोश हो गया था। संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला है। compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो एक संविधान की ताकत थी